जोड़ता है। एक हाईवे और हमारे पास बनने जा रहा है जो इधर से गोरखपुर एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। हमारे पास औद्योगिक रूप से आगे बढ़ने के लिए कई संसाधन है। एनटीपीसी टांडा प्रतिदिन 1750 मेगावाट की बिजली पैदा करती है। अगर 1 मेगावाट बिजली की कीमत 5 रुपए है तो 21 करोड़ की बिजली प्रतिदिन टांडा पैदा करता है। उसी की राख से एक निकलता हुआ सीमेंट की राख है, अल्ट्राटेक सीमेंट पैदा की जाती है। अगर प्रतिदिन 400 मतलब 4000 बोरी सीमेंट पैदा होती है तो लगभग 2 करोड़ की हम लोग सीमेंट प्रतिदिन पैदा करते हैं। हमारे पास टांडा चीनी मिल है जहां पे लगभग 2 करोड़ की चीनी हम लोग पैदा करते हैं। हमारे बुनकर क्षेत्र टांडा जलालपुर है जहां से हम पूरी दुनिया को कपड़ा की सप्लाई करते हैं। 2 औद्योगिक गलियारे हमारे, एक जलालपुर के पास जो गोरखपुर एक्सप्रेसवे के पास विकसित किया जा रहा है, दूसरा बेवाना के पास विकसित किया जा रहा है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम लोग इस पे काम करना चाहते हैं। उसके अलावा हमारे जिले में मुर्गी पालन, बकरी पालन, भैंस पालन का अच्छा उत्पादन होता है। पेट्रोलियम के क्षेत्र में हम लोग काफी अग्रणी है। आलू के मामले में काफी अग्रणी है, आम के मामले में काफी अग्रणी है। इसके अलावा फैक्टर नहीं है अगले सरदार बात कहने समय कम है, फिर मैं किसी दिन बताऊंगा अम्बेडकर नगर पे आप गौरवान्वित होइए। एक बार ताली बजाइए। ऐसी जनभूमि से हम लोग रहते हैं यहाँ 7000 साल पहले रामायण काल की बात होती है, जहाँ मध्यकालीन में मुगल अकबर खुद हमसे मिलने आता है और जहाँ पर राम मनोहर लोहिया जैसी शख्सियत पैदा होती है। उसके बाद अरुणिमा सिन्हा जैसी बालिका हमारे जिले से जाके पूरी दुनिया में नाम रोशन करती है। उसके अलावा जयराम वर्मा से लेते हुए हम तमाम मेहदी हसन को जो पद्म श्री से नवाजा गया। हमारे ही जिले में एक बहुत अच्छे शायर हुए हैं अनवर जलालपुरी जिन्होंने गीता को संस्कृत में लिखा था और कुछ बताने का मन है। जिस धरती से हम संबंध रखते हैं वहां का मैं नमन करता हूं, वहां का मैं आचमन करता हूं। इसके साथ ही साथ अपनी बात को अब डिजिटल लिटरेसी की तरफ मूव करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मौका मिलेगा बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बताने के लिए हैं अपने जिले के बारे में। अब मैं इस प्रशिक्षण से आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमान जी, फिर मैं वही बात कह रहा हूं, हम सीखें या ना सीखें लेकिन मन से इस बात को स्वीकार करें कि बदलते परिवेश की ये जरूरत है। अगर इस बदलते परिवेश में हम अपने आप को नहीं बदल पाएंगे तो आप सब विद्वान हैं, डायनासोर का बहुत बड़ा अस्तित्व होने के बाद भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। काकरोच 10 लाख साल से अपने अस्तित्व को बनाए हुए है क्योंकि बदलते परिवेश से अपने आप को बदल लेता है। दुनिया में जिसने बदलाव को स्वीकार नहीं किया उसका अस्तित्व कभी बचा नहीं है। आज मैं कहता हूं आप कम सीखिए, ना के बराबर सीखिए, लेकिन मन में एक जिज्ञासा पैदा करिए, एक पॉजिटिविटी पैदा करिए। ये बदलते समय की जरूरत है और इस जरूरत को कहीं आप हमें सिखाएं, कहीं हम आपको सिखाएं। इस तरह से हम दोनों लोग, चींटी जब दाना लेके चलती है, चींटी जब दाना लेके चलती है चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। चींटी जब दाना लेके चलती है चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग कोशिश करेंगे, अपने परिषद को अच्छा बनाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 में हुआ था और उसका इतना तो काम लंबा हो जाएगा, लेकिन 1972 से क्रमागत रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपके जिले में 1582 स्कूल हैं जिसमें से 1730 प्राइमरी है। ये सारी चीजें हम लोग 2 करोड़ 20 बच्चों को कोरोना काल में पढ़ा रहे थे। आज के दिन में 1,75,922 बच्चे बचे हुए हैं। उन बच्चों को हमें आगे बढ़ाना है। अपने इस पूरी कार्यशाला, ये पूरी ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग पार्टिसिपेट के साथ आर यू रेडी? आर यू रेडी? थैंक यू। अब हम लोग सीधा अपने कंटेंट पे चलते हैं। राज्य स्तरीय इसलिए है क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग लेने गए थे। हम सुनील सर, अखिलेश सर, सतीश, 4 लोग गए थे। तो ये ट्रेनिंग एससीएल का नाम सुना आप लोगों ने? एससीएल जो कंप्यूटर बनाती है उनके ऑपरेशन से ये ट्रेनिंग हुई थी और बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई थी। उस ट्रेनिंग में हमें एहसास हुआ कि वो लोग मतलब ऐसे जो सुबह हम लोग देर में सो उठते थे तो वो लोग दरवाजा खटखट पीटना शुरू किए। तो सुनील सर ने कहा आप आ गए, तो पता चला कि वो चाय वाला आया था और अगर आप ना उठते तो शायद वो चला जाता। तो अच्छा लगा कि हमारी भी इतनी कदर है कि हमें अच्छा ससुराल में भी टीचर नहीं मिलती, दरवाजा को खटखटा के चाय ली जाए। वहाँ भी थोड़ा सा लोग प्रोटोकॉल में होते हैं कि भाई अमान आया है
लेकिन वहाँ पर भी मतलब वहाँ से ज़्यादा इज्जत हुई। और वो जो हाल था वो सारी चीज़ें थी, वहाँ से हम लोग कंप्यूटर को बहुत करीब से देखे कि हाँ ये हमारी ज़रूरत है। और आप 5 दिन में इस बात को समझ पाएंगे कि वास्तव में कंप्यूटर का कैसे हमारे जीवन में महत्व है। तो दोनों के कॉपरेशन से है। आपके यहाँ किताबें आ गई है ना? किताबें आई हैं कंप्यूटर की? नहीं आई अभी? सॉफ्टवेयर सब कॉपी आई क्या? साइंस में चेक करते हैं मतलब वही